स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें मेरे द्वारा मध्य प्रदेश तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हल कराया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को हमने देख लिया था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम कर रहे थे, जिसमें लगभग 4 से 5 टॉपिक हमने देख लिए थे। आज हमको देखना है मध्य प्रदेश में सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाता है? ठीक है, तो अगर किसी को ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाता है? ठीक है, तो इसमें देखो दिया है एनएच, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 34, 44 और ठीक है 4। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले जो प्रमुख राजमार्ग हैं वो यहाँ पर देख लो आप एक बार। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पर दो प्रकार के राजमार्ग हैं, पता, एक है ऑड नंबर वाले, दूसरे हैं इवन नंबर वाले। ठीक है, भारत सरकार ने जो बांटे हुए हैं ना, तो ऐसे ऐसे जो मिलेंगे आपको, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे या पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, वो नंबर रहेगा ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या रहेगी। जैसे 27 है, ठीक है, 39 है, 43 है, 45 है, 47 है ना। तो ये देखो सभी कैसे नंबर हैं, विषम संख्या है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं को बिल्कुल याद रख लेना आपको कौन कौन सा है। हाँ, इसमें देखो कौन कौन सा है, तो 27 है, 39 है ना, 43 है, 45 है, 47 है। तो ये तो हो गए कौन से वाले आपके, विषम संख्या वाले, है ना। विषम संख्या होगी कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है कोई से, है ना, मेन यही है। और दूसरे कौन से हैं, सम संख्या वाले हैं, ठीक है, इवन नंबर वाले हैं। तो सम संख्या वाले कौन से हैं, 30 है, 34 है, 46 है, 52 है। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमार्ग हैं। कौन कौन सा है, 30 है, 34 है, 44, 46 और 52। हाँ, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि जो मध्य प्रदेश से निकलने वाले नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, तो एक तरफ सम संख्या और दूसरी तरफ ठीक है विषम संख्या। इसको याद कर लो तुम, तो बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, सम संख्या वाले कौन कौन से हैं, तो एक है आपका NH30, ठीक है, NH30 है। और इसमें एक क्रम भी है, देखो एक, ठीक है, इस तरफ से जाओगे ना आप तो बढ़ती हुई संख्या दिख रही होगी आपको, दिख रही कि नहीं दिख रही, 30 पे 34, 46, 52। ठीक है, वैसे ही भारत में भी ऐसा ही है। ठीक है, भारत का जो पहला राजमार्ग होगा वो इस तरफ होगा, पहला नहीं होगा, मतलब दूसरा होगा। ठीक है, सम संख्या वाला होगा ना, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, 11वां, 12वां, इस तरह के होंगे। ठीक है, तो जो सम संख्या वाले हैं वो कौन कौन से हैं, NH30 है, 30 है। ठीक है, दूसरा कौन सा हमने बताया था, NH34 बताया था, 44 बताया था, ठीक है, 46 बताया था, 46 और है 52। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के सम संख्या वाले राजमार्ग। ठीक है, दूसरे हैं विषम संख्या वाले। तो विषम संख्या वाले कौन कौन से हैं, तो आपने एक देखा था NH27, ठीक है, दूसरा देखा था आपने NH39, 39, 43, 45, 47, 47 भी था कि नहीं था, बताओ, 47 भी है। ठीक है, तो ये है पूरे मध्य प्रदेश के राजमार्ग, जो प्रमुख राजमार्ग हैं। ठीक है, इनको याद कर लो तुम तो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, याद रखने का भी तरीका कैसा है, सम और विषम में बांट के, है ना। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ जाता है ये, है ना। तो जो सम संख्या वाले हैं, ठीक है, जो विषम संख्या वाले हैं वो कैसे जाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ। दिशाएं तो पता है ना, तो मैंने नहीं पता है ना। ठीक है, ये है पूरब हो गया, हाँ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये देखो आप, जो इवन नंबर वाले हैं, ऑड नंबर वाले हैं, विषम संख्या वाले हैं, वो कैसे जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे वाले कौन से हैं आपके, दूसरे ये वाले हैं उत्तर से दक्षिण वाले, नॉर्थ से साउथ वाले या साउथ से नॉर्थ वाले। ठीक है, तो ये हैं सम संख्या वाले, ये सम वाले हैं और ये हैं विषम वाले।
ठीक है, तो अभी तो आप ये एमपी वाला पढ़ रहे हैं, अभी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं जाता है, तो पहला प्रश्न देखो आपका क्या है। हाँ, तो इसमें देखो 30 जाता है हमारा, 34 भी जाता है, 44 भी जाता है। ठीक है, ये कैसे हैं, सब सम संख्या वाले हैं, है ना। 46 भी जाता है और 52 भी जाता है, 4 नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, बताओ। हाँ, 87 नहीं जाता है, देखो 45 भी जा रहा है, 27 भी जा रहा है, 39 जा रहा, 87 जा रहा। ठीक है, तो एक प्रश्न तो आता है ऐसा कि कौन सा नहीं गुजरता है, फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जिले से होकर जाता है ना। तो जिले के लिए आपको उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको अभी मैप में दिखाया, ये बताया हमने, बोला NH 27, 27 आपको पता है ऊपर है, 27 के बाद 39 आएगा, फिर आएगा 43, फिर आएगा 45, फिर आएगा 47, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले जिले कौन से हैं हमारी, है ना, जिलों की भी स्थिति पता होना चाहिए, तब तो बता पाओगे। हमसे कोई बोले कि 47 जाता है ग्वालियर से कि नहीं जाता है, तो हम नहीं भी पढ़े होंगे तो भी बता देंगे, क्योंकि ऊपर जो जाने वाला है वो 27 है, उसके बाद 39 है, 47 वाला तो कहाँ होगा, बहुत नीचे होगा, है ना, ग्वालियर बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे भी अब प्रश्न क्या है सही कर सकते हो, है ना, कि आपको ये पता है कि ऊपर से नीचे आओगे तो ये संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 27 फिर 39 फिर 43 फिर 45 फिर 47, है ना। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ऐसा बनता है। ठीक है, ये सब PSC वाले प्रश्न हैं जितने हम आपको बता रहे हैं, है ना, ये पुराने प्रश्न हैं MPPSC के। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, बताइए। अब इंदौर कहाँ था हमारा, बताइए, पश्चिम की तरफ था। ठीक है, कौन सा नहीं होगा ये बताओ, अच्छा। ठीक है, 47 हो सकता है, हो सकता है, 52 भी, 52 भी हो सकता है, 46 नहीं है, 46 नहीं है, 46 तो बीच में से जा रहा था, ये देखो ना आप। ठीक है, 46 44 बताया ना, 30 34 44 46, तो 44 और 46 लगभग मध्य प्रदेश के बीच में से निकल रहे हैं, है ना, बीच में से मतलब ये वाले क्षेत्र से, और 52 वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो NH 52 है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, तो ये आता है पंजाब पंजाब तरफ से आता है कहीं से, जो NH 52 है। हाँ, पंजाब से आता है और कर्नाटक जाता है वो NH 52, ये वाला जो राजमार्ग है ना, तो यहाँ कहीं से ऐसा आएगा, ऊपर है ना पंजाब और नीचे कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, है ना, तो ऐसा चला जाता है यहाँ पे। तो आपको इतना नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि इंदौर से कौन सा राजमार्ग निकल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, इंदौर बहुत बड़ा शहर है हमारा कि नहीं है, ऐसे ही जबलपुर बड़ा शहर है, भोपाल बड़ा शहर है, तो जो बड़े बड़े शहरों से जो राजमार्ग निकल रहा है केवल उनके बारे में पढ़ना है आप। ठीक है, ये PSC में प्रश्न पूछा था 2021 में आया था ये वाला, इनमें से कौन सा राजमार्ग इंदौर से होकर जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, NH 52 हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, भारत के जो सबसे बड़े महानगर हैं, जैसे एक दिल्ली है हमारा, ठीक है, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता, और यहाँ पे है चेन्नई। ठीक है, तो इन 4 नगरों को जोड़ दिया था, तो ये बन गया ना चतुर्भुज, है ना, इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। और एक चीज और उन्होंने करी है, इसको इनसे जोड़ दिया, तो ये पूर्वी पश्चिमी हो गया गलियारा ये वाला, है ना, तो ये हाँ पूर्वी पश्चिमी हो गया। अब ये ऐसा नहीं है जैसा इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा होगा, थोड़ा सा ऐसा कुछ गया है, ये वाला जो गलियारा है वो ऐसा है। ठीक है, रोड है ना, रोड तो अपने हिसाब से कैसे भी टर्न हो सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के एक शहर से जाता है वो होकर। ठीक है, जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है मतलब भारत को जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता है। ठीक है, भारत के पूरब और पश्चिम को जोड़ता है, तो वो कौन सा गलियारा है। ठीक है, तो NH 27 है ना ये वाला जो, ये वही वाला है। ठीक है, जो मुंबई और, ठीक है, मुंबई नहीं, शायद गुजरात से, गुजरात को जाता है वो स्वर्णिम चतुर्भुज। एक मिनट, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में है, और सिलचर है असम में। ठीक है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज वो वैसा वाला नहीं है जो हम आपको बताएं। ठीक है, 4 महानगर वाला कोई और है ना, वो नहीं है ये।
ठीक है, तो मतलब भारत के जो 4 कोने हैं ना, ऐसे ऐसा मान लो आप, उनको जोड़ने वाला है। ठीक है, तो जो 4 कोने मतलब जो पश्चिमी भारत है हमारा, ठीक है, जैसे हमने ये बताया आपको, ये गुजरात से जोड़ता है आपके असम को। ठीक है, गुजरात से जाएगा कहाँ पे, असम। ठीक है, तो सिलचर कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, हाँ पूर्वी पश्चिमी गलियारा बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ से होकर जाता है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी से होकर जाता है। ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए आपको, एकमात्र जिला है वो शिवपुरी, जहाँ से बीच में से निकल रहा था वो। ठीक है, ये देखो ना आप, ये मैप में इसमें तो NH 27 है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये टीकमगढ़ से नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा फिर यूपी में चला जाएगा ऐसा। ठीक है, तो एकमात्र जिले से जाता है ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ईयर है, इसको पता होना चाहिए आपको। बहुत सारे निगम हमने बताए थे आप लोगों को, ठीक है, जब उद्योग वगैरह पढ़ा रहे थे हम, है ना। ये कंपनी का नाम है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जो टेंडर वेंडर लेने का काम करती है रोड का, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी, सीधा सीधा याद रख लेना, प्रश्न पूछा गया है व्यापम वगैरह में। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, जो निगम है हमारा, मतलब जो कॉरपोरेशन है, उसकी स्थापना हुई थी 1962 में, मध्य प्रदेश सड़क निगम। ठीक है, ये बना था कब, 1962 में। ठीक है, ये क्या है, कंपनी का नाम है, ये लिमिटेड लगा है ना, तो लिमिटेड लगा किसी कंपनी के नाम के ऊपर, पीछे लगा रहता ना। ठीक है, तो ये कंपनी की स्थापना हुई थी 2004 में, उससे ज़्यादा ज़्यादा जरूरी वाला ये वाला है। ठीक है, प्रश्न बनेगा तो ये बनता है, मध्य प्रदेश सड़क निगम, है ना, इसके इसकी स्थापना कब हुई है, 1962 में हुई है। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, कंपनी कंपनी नहीं पूछता है वैसे। ठीक है, ये व्यापम वाले पूछ लेते, कभी PSC नहीं पूछता ये। ठीक है, चलो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई बताइए। तो ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था, जो 12 महीने चलने वाली सड़कें हैं शहरों से, ठीक है, जैसे मान लो जबलपुर से एक सड़क जाती है कहाँ के लिए, बालाघाट के लिए। तो जबलपुर और बालाघाट के बीच में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, उन गांवों को किससे जोड़ देना है, उस रोड से जोड़ देना। तो उसके लिए एक योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ है ये बताना है हमें। ठीक है ठीक है, इसके पहले चल रही थी एक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। तो जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, दूर दूर के गांव रहते ना, तो उनको मेन सड़क से जोड़ना, जो 12 महीने चलने वाली सड़कें हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लो, अब 2010-11 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, कि ऐसे गांव जहां पर आबादी कितनी है, 500 से कम है। ठीक है, मतलब जहां पर 500 लोगों से कम लोग रहते हैं, ऐसे गांवों को कहाँ जोड़ना है हमको, मुख्य सड़क से जोड़ देना है, मेन सड़क से। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है ये याद रखना, मुख्यमंत्री वाला है, प्रधानमंत्री वाली अलग है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में, तो वो भी पता होना चाहिए। हाँ, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। दूसरी कौन सी हमने बताई आपको अभी, प्रधानमंत्री वाली, है ना, ग्राम सड़क योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो याद रख लेना, ये 2010-11 में चालू हुई थी, ये हुई थी 2000 में। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ये बनाया था हमने। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना में क्या कर रहे थे हम, जहाँ पे 500 से ज़्यादा की आबादी है, उन गाँवों को जोड़ रहे थे पहले, मतलब बड़े बड़े जो गाँव थे ना, उनको मुख्य सड़क से जोड़ रहे थे। फिर बच गए कुछ छोटे गाँव जहाँ 500 से कम आबादी है, तो उनको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री वाली, और ये है राज्य सरकार की। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो वही आ गया, 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ना, उद्योग स्थापित करना, जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, उपर्युक्त सभी। बताओ क्या होना चाहिए उत्तर, क्या होना चाहिए। ठीक है, उद्योग स्थापित करना थोड़ी है इसका उद्देश्य। हाँ, पहला ही इसका सही उत्तर है ना, ये उद्योग जनजाति बन, इससे हमें मतलब नहीं है ना। क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो ना। ठीक है, तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है हमको, जहां पर आबादी कितनी है, 500 से कम है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के लुभावने विकल्प दिए रहते हैं। अगला है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। ठीक है, तो ये जो खेत सड़क योजना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया देखो, सबसे पहले हमने
ठीक है, ये जो हमारी मुख्य सड़क है, ये है मान लो नेशनल हाईवे, ठीक है, और यहाँ पे बना हुआ है कोई गांव, ठीक है, यहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको हमने इससे जोड़ दिया। इसके लिए हमने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी योजना चलाई? हाँ, पहली योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसमें क्या था कि जहां पर आबादी कितनी है, 500 से ज्यादा है, ठीक है, सामान्य लोगों के लिए 500 से अधिक, और जनजातीय लोगों के लिए थी 250 से ज्यादा, है ना, जनजातीय लोग कम रहते हैं, ठीक है, तो जनजातीय लोगों के लिए थी 250 से ज्यादा। तो हमने क्या किया, गांव को किससे जोड़ दिया, ये मुख्य सड़क से जोड़ दिया, ठीक है। इसके लिए योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर वो गांव बच गए जहां पर आबादी कितनी थी, 500 से कम, तो उसके लिए जोड़ने के लिए हमने दूसरी योजना चलाई। हाँ, ये चलाई हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो इसमें 500 से कम आबादी वाले गाँव को जोड़ दिया, ठीक है। अब ये तो जुड़ गए। अब ये किसान हैं, इनके खेत भी रहते हैं, बहुत सारे नहीं रहते हैं, बताइए, ठीक है। तो सभी किसानों को उनके खेत तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक योजना चलाई, ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। मतलब ये घर से लेकर आपके खेत तक क्या बना देंगे हम, छोटी छोटी सड़कें बना देंगे, ठीक है, कंक्रीट वाली, ये सीमेंट वाली सड़कें रहती ना, जैसी हमारी गली में सड़कें हैं, देखी हो आपने, ठीक है। तो उसके लिए योजना कौन सी है, खेत सड़क योजना, है ना। तो खेतों को किससे जोड़ दे रहे हैं हम, किसानों के घर से जोड़ दे रहे हैं, या सड़क से जोड़ दे रहे हैं, या ये वाली सड़क से जोड़ दे रहे हैं ना, ऐसा जोड़ देंगे खेतों को, ठीक है, बस, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया है ये बताना है आपको, खेत सड़क योजना, बताओ, ठीक है। 2014 में इसका प्रारंभ किया है, 1 जनवरी 2014 से, ठीक है। तो याद रख लेना, 1 जनवरी 2014 से प्रारंभ की है हमने, ठीक है। परीक्षा में कई बार आए हैं ये वाले प्रश्न, और आगे भी आएंगे, क्योंकि अभी भी ये योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, गाँव में। मध्य प्रदेश में कितने, हाँ, ठीक है, राजकीय राजमार्ग है, ये गलत लिखा है, राजकीय राजमार्ग, ठीक है, राजकीय राजमार्ग। अभी हमने देखा एक राष्ट्रीय राजमार्ग देखा था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाती है केंद्र सरकार, है ना, दिल्ली की सरकार बनाती है, वो उनको कहते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग। वैसे ही हमारी ये जो राज्य की सरकार है, जैसे यहाँ पे जो मोहन सरकार है हमारी, मोहन यादव, है ना, तो वो जिस जिस रोड को बनवाएगी तो उसको कहेंगे हम राजकीय राजमार्ग, है ना। राज्य जिसको बनवाएगा तो उसको क्या कहेंगे, राजकीय राजमार्ग, ठीक है, राजकीय राजमार्ग ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितनी है इनकी संख्या, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इनकी संख्या है 94, कितनी है, 94 है, सीधा सीधा फैक्ट है, याद रख लेना आप, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 94 है, ठीक है। अब कुछ बातें आपको और पता होना चाहिए यहाँ पे, कि मध्य प्रदेश में ठीक है, सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। पहले हम बता दे रहे हैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी राजकीय बताया था हमने, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, है ना, राजकीय राजमार्ग को बोलते हैं स्टेट हाईवे, है ना। ये क्या है, स्टेट हाईवे है, ये क्या है, नेशनल हाईवे। तो इनकी संख्या है 46, ठीक है, 46। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं, 46 हैं, ठीक है। सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है, सबसे लंबा है NH46, ठीक है, ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है, सबसे लंबा कौन सा है, NH46, ठीक है। और सबसे छोटा है, ठीक है, NH135BB, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, NH135, ठीक है, BB, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, तो वो है 46। सबसे लंबा कौन सा है, NH46, सबसे छोटा कौन सा है, हाँ, ठीक है। अगर क्रम आपसे पूछा जाए तो सबसे लंबा है NH46, उसके बाद है NH44, ठीक है, याद रखना। वैसे ही सबसे छोटा है 135, मान लो विकल्प में 135 ना दे, ठीक है, तब कौन सा हो जाएगा, तो 339B, कौन सा हो जाएगा, हाँ, ठीक है, 339B, ठीक है। ये आप पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, तो ये है 9000 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 9100 किलोमीटर है, मतलब लगभग है 9104 किलोमीटर है, या 9000 मोटा मोटा याद रख सकते हो आप, 9104 किलोमीटर,
ये क्या है, मध्य प्रदेश में पूरे राजमार्ग की लंबाई है। ये हमने जो आपको मैप बताए थे यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। इनकी कुल लंबाई कितनी है पूछा जाए आपसे, इनकी कुल लंबाई कितनी है, कितनी है? हाँ, पूरे एमपी के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 9000 किलोमीटर। मोटा मोटा याद रख लो आप, ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं? तो ये यहाँ पूरे प्रश्न ही प्रश्न है, मान लो आप। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल राजमार्गों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 46 है। सबसे लंबा कौन सा है? NH46। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये ग्वालियर से बैतूल, ठीक है, ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है। और दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? तो NH44। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? 135 BB, है ना। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो 339B। हाँ, 135 जो BB है वो जाता है ठीक है, जमीरा बरगढ़। ठीक है, 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जमीरा से बरगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, तो ये कोई जगह होगी जमीरा से बरगढ़, ठीक है, को जोड़ता है। ठीक है, सड़कों का क्या, ये सब राष्ट्रीय बता रहे हैं, अभी कहीं राजकीय लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ, तो ये पूरा राष्ट्रीय वाला था, और ये पूरे मतलब हर एक बात वहाँ पे एक प्रश्न की तरह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, तो सबसे लंबा है NH46, उसके बाद है NH44, फिर है NH47। ठीक है, तो ये क्रम है इनका। ठीक है, ये भी प्रश्न बनेगा, आएगा कभी ना कभी। ठीक है, सबसे लंबा है तो कितना लंबा है? तो इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। जो NH46 है, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। ठीक है, सभी की याद नहीं रखना है, आपको सबसे लंबे की याद रखना है। ठीक है, ये विशेषता हो गई ना इसकी, सबसे लंबा है तो 634 किलोमीटर। और जो सबसे छोटा है, ये भी इसकी विशेषता हो गई। तो भैया कितना छोटा है? तो ये छोटा है, 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 7 किलोमीटर का कोई बताओ, छोटा ही सा होगा नेशनल हाईवे, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, या फोटो खींच लो, या लिख लो, कुछ भी कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब बता रहे थे हम आपको राजकीय राजमार्ग, है ना, राजकीय राजमार्ग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने राजकीय राजमार्ग हैं? तो अभी हमने बताया ना आपको, स्टेट हाईवे बोल रहे हैं इसको, है ना, जिनका रख रखाव या बनाने का काम राज्य सरकार का है, उनको कहते हैं राजकीय राजमार्ग। तो इनकी कुल संख्या है 94। कितनी है? 94 है। ठीक है, अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे लंबा वाला है SH स्टेट हाईवे 62, और उसके बाद दूसरा लंबा कौन सा है? SH59। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो SH1A। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? तो SH38। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? स्टेट हाईवे कितने हैं? तो 94 हैं। ठीक है, ये कथन में पूछे जाता है। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है? वो है SH62 स्टेट हाईवे 62। उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो 59। सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, SH1A। उसके बाद दूसरा वाला 38, 38A, ये भी ए है। ठीक है, जो सबसे लंबा वाला है वो कहाँ से कहाँ जाता है? तो सागर से छिंदवाड़ा जाता है। ठीक है, जो सबसे लंबा वाला ये हमने बताया ना, SH62। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, ये सबसे लंबा हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये जाता है सागर के खिलमासा से। हाँ, खिलमासा, या ब्रैकेट में लिख लेना सागर। हाँ, सागर, सागर से कहाँ जा रहा है? तो ये जा रहा है छिंदवाड़ा। ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो कहाँ पर है? तो वो भिंड में है। ये वाला कहाँ पे है सबसे छोटा वाला? तो भिंड में एक जगह है आटेर। ठीक है, भिंड में एक जगह है आटेर, का किला बहुत फेमस है। ठीक है, तो आटेर नाम की एक जगह है, वहां पर है ये। ठीक है, बस। ठीक है, आ रहा है समझ में? ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, बहुत ज़रूरी वाली बातें हैं ना, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा।
ठीक है, बहुत कम है और ये छटा हुआ है पूरा। ठीक है, तो कितने राजकीय राजमार्ग हैं? 94 है। सबसे लंबा कौन है? तो 62 वाला है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? 59 है। सबसे छोटा कौन सा है? 1A है। सबसे लंबा वाला कहाँ से कहाँ जाता है? तो सागर से छिंदवाड़ा जाता है। सबसे छोटा वाला आटेर जाता है। ठीक है, अब इसमें इसकी लंबाई नहीं दी है कि कितना है लंबाई है। ठीक है, 327 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, किसकी लंबाई? हाँ, 327 किलोमीटर है, तो याद रख लेना इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है भैया। 327 किलोमीटर है। ठीक है, ये घूम घूम के जाता होगा, बहुत सारे जिलों से होकर जाता है। सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। ठीक है, सागर से जाएगा। ठीक है, इसमें मैप में दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, ठीक है, ये है सागर। सागर, उसके बाद है होशंगा, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, और ये है छिंदवाड़ा। ठीक है, ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, तो राजकीय राजमार्ग है। राजकीय राजमार्ग क्या है? जो छोटे छोटे कस्बे वस्बे रहते हैं ना, गांव तहसील, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता होगा, तो इसलिए उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है? SH62 है आपका। ठीक है, तो चाहो तो ऐसा लिख लेना आप, सागर से छिंदवाड़ा या खिलमासा से छिंदवाड़ा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, 94। अब है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष। ठीक है, सरकार क्या है, हर साल कुछ ना कोई वर्ष मनाती रहती है। ठीक है, तो सड़क वर्ष हमने कब मनाया था? 2005 में मनाया था। ठीक है, बहुत सारे वर्ष हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क वर्ष कब मनाया है? 2005 में। ठीक है, एक वर्ष और ट्रैफिक वर्ष मनाएंगे 2011 में, तो ये भी लिख लेना आप। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क वर्ष ये मनाया है 2005 में। ठीक है, ट्रैफिक वर्ष, ठीक है, ये मनाया 2011 में। ठीक है, फिर मनाया बांस वर्ष, मध्य प्रदेश बांस वर्ष। ठीक है, ये मनाया 2010 में। ठीक है, इसके बाद है महुआ, मध्य प्रदेश महुआ वर्ष, ये 2011 में। ठीक है, तो बांस और महुआ को एक साथ याद रख लेना है, ट्रैफिक और सड़क को एक साथ याद रख लेना। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष 2013, कृषि उत्पादक वर्ष 2011। ठीक है, महुआ वर्ष है और है साथ में कृषि उत्पादक वर्ष। ठीक है, सब अपने आप में कुछ ना कुछ प्रश्न है पता। कृषि उत्पादक वर्ष ये भी 2011, और है मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष, IT वर्ष, सूचना, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2013 में। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जितने भी ये वर्ष है ना, तो इनको एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुम भूल गए, तो आपको पता था ना 10 और 11 में तो है कोई ना कोई। 11 में दो तीन है, दो हैं, तीन है, हाँ। ठीक है, तो या तो 11 11 वाले जोड़ लो आप, है ना, और 5 और 10 भी है, और फिर 13 है, तो इसको अलग कर दो, बिल्कुल अलग है ये तो सूचना प्रौद्योगिकी वाला। तो याद रखने का यही तरीका है पता, है ना। आपके दिमाग में रहेगा ना तो पता चल जाएगा आपको कि 13 में था एक तो, 13 में इसको हमने अलग कर दिया सूचना प्रौद्योगिकी वाला, और जो बच गए वो कितने में हैं? 10 और 11 में है ज़्यादातर। 5 में था एक शुरुआत वाला सड़क वाला, सड़क 5 में है, उसके बाद ट्रैफिक है 11 में, महुआ 11 में, कृषि भी 11 में है, बांस 10 में है। ठीक है, तो 2 3 बार देख लोगे उसको तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर है बताइए? सबसे लंबा सड़क पुल बना है तवा नदी पे। ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है बताओ? तवा है नर्मदा की सहायक नदी, है ना। और तवा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है देनवा। ठीक है, देनवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पचमढ़ी का नाम सुना है तुमने? पचमढ़ी में कौन सी नदी है? देनवा नदी।
है ना। देनवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी की। तवा किसकी है, नर्मदा की। और तवा कह के लिए फेमस है, तवा बांध भी बना हुआ है होशंगाबाद नर्मदापुरम में, ठीक है। और तवा पे सबसे बड़ा क्या है, मध्य प्रदेश का सड़क पुल बना है ना, इसलिए फेमस है वो, ठीक है। तो ये अगला है मध्य प्रदेश ट्रैफिक वर्ष कब मनाया गया, बताओ खुशबू, कॉपी बंद करके बताओ। हाँ, मध्य प्रदेश महुआ वर्ष कब मनाया गया। बांस, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, याद हो गया है। ग्वालियर सागर नरसिंहपुर से होकर कौन सा राजमार्ग गुजरता है, बताओ। ग्वालियर से सागर नरसिंहपुर कौन सा निकलेगा, बताओ यार। 52 तो नहीं आएगा, 52 इंदौर वाला था, है ना। 27 कहाँ से, देखो कौन सा नहीं जाएगा वो देख लो। ये नहीं जाएगा, ये शिवपुरी से जा रहा था, ये हो सकता है, ये हो सकता है ठीक है। 46 ही बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो इसको यहाँ पे भी अपन देख लें एक बार। ठीक है, कहाँ चला गया। हाँ, ये देखो इसमें बता रहा है ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर है, सागर है, और क्या है, नरसिंहपुर वगैरह ना। ये जबलपुर, ये नरसिंहपुर, ये है ना। तो ये जो जा रहा है वो कौन सा है, 44 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, गलत करके, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रट तो सकते नहीं है, ठीक है। 47 के किस स्थान से नहीं गुजरता है, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी जगह से नहीं गुजरता है, झाबुआ, इंदौर, धार, ग्वालियर। 43, 47, ठीक है। 47 तो नीचे है ना, तो ग्वालियर से कैसे निकलेगा, है ना। तो अगर मैप याद है, तुमको पता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो ग्वालियर से कौन सा निकलना चाहिए, 27 निकलना चाहिए, जो कि नहीं निकलता है, या 39 ये निकलना चाहिए, तो कहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो ग्वालियर सही उत्तर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, ये देखो ना। मान लो 47 निकलता भी होगा ग्वालियर से, तो कहाँ 47, यहाँ तो 27 है, 47 तो नीचे होगा ना, तो कहाँ ग्वालियर, ये है ग्वालियर, कैसे निकलेगा बताओ। अपने मन से निकालोगी क्या तुम। हाँ, कौन सा नहीं गुजरता, ये देखो ना। तो गुजरता कौन कौन सा है, झाबुआ, इंदौर, धार, ठीक है। तो कहाँ है, ये है झाबुआ, ये है इंदौर, ये है धार, ये है इंदौर, ठीक है। ये ऐसे होते हुए चला जाता है, ये देखो आप, ठीक है। तो इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी में ये मैप बना लोगी ना आप एक दो बार, ठीक है, तो फिर नहीं भूलोगे, है ना। फिर गलतियाँ बहुत कम होंगी, होंगी भी तो कम होंगी, ठीक है। 10 में से 7 8 9 सही कर लोगे। NH 45 किन स्थानों से गुजरता है, बताइए। 45, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उपर्युक्त सभी। हाँ, बताओ, सबसे निकलता है क्या। डिंडोरी है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, सभी। हाँ, तो सभी से निकलेगा भैया ये, ठीक है। ये जाता है अब्दुल्लागंज, रायसेन, भोपाल से, ठीक है। और कहाँ है, ठीक है, यहाँ कहीं से मान लो आप, है ना। भोपाल रायसेन से होते हुए ये जा रहा ना 45, ठीक है। तो जबलपुर से भी जाएगा, ठीक है, नरसिंहपुर से भी जाएगा, डिंडोरी इंडोरी सबसे जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी है, ठीक है। NH 30 किन राज्यों से होकर गुजरता है, पूछा है राज्य, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उपर्युक्त सभी, बताओ। ठीक है, उपर्युक्त सभी है भैया, ठीक है। 30, NH 30, ठीक है। ये है ना 30, ये ऊपर भी से तो आ रहा होगा कहीं से ऐसा, और जा रहा है इस तरफ। तो यहाँ कौन सा राज्य है, यहाँ है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश, और नीचे यहाँ यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो ये है छत्तीसगढ़, है ना। तो तीनों से निकल रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताओ। NH 46, उसके बाद 44, उसके बाद 47, इसकी लंबाई कितनी है, 634 किलोमीटर है ना। वो जो तुम बता रही हो उसकी 3027 है वो, है ना। वो राजकीय राजमार्ग है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, मध्य प्रदेश से कौन सा नहीं गुजर रहा, बताओ। 34 निकल रहा है,
39 निकल रहा है, 43 निकल रहा है, 3 नहीं निकल रहा है। अमृत योजना का उद्देश्य कैसे है बताइए? अमृत, जलापूर्ति, शहरी परिवहन और सीवेज। ठीक है, तो इसमें भी प्रयुक्त सभी है। हाँ ठीक है, सब में नहीं रहता लेकिन इसमें सभी है ना। शहरी परिवहन, ठीक है, शहरों वाला जो परिवहन है, यातायात, ट्रैफिक। ठीक है, सीवेज वगैरह ये नाली वाली सफाई, जलल वगैरह ये सब। ठीक है, अगला है, आखिरी प्रश्न है, अपनी वस सूत्र सेवा, इसका प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, तो ये प्रारंभ की गई थी, अभी इसके पहले एक सरकार आई थी, कमलनाथ वाली सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी ना एमपी में, तो उस टाइम उनने इसको शुरुआत किया था। ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखना आप, अपनी बस सूत्र सेवा का प्रारंभ किया गया था 2018 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवहन से संबंधित जो पहला पार्ट था उसको हमने देख लिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।